बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब की ज़िंदगी में नालायकी का एक दौर भी आता है। ये दौर अमूमन शबाब के इब्तदाई दिनों से शुरू होता है और 25 साल की उम्र तक जारी रहता है। उस दौर में हर इंसान की सोचें मुंतशर हो जाती हैं। वो स्लो हो जाता है, उसका ध्यान काम में नहीं लगता और वो ज़िंदगी की दौड़ से निकल कर मैदान के किनारे लेटने को फोकी देता है। ये मेकिंग या ब्रेकिंग का दौर होता है। दुनिया के ज़्यादातर कामयाब लोग इसी दौर में आगे बढ़ने का अज़म करते हैं और दुनिया के 90% नाकाम लोग भी इसी ज़माने की पैदावार होते हैं। आप आज से अपनी ज़िंदगी के नाकाम दोस्तों की फहरिस्त बनाएं और बाद तमाम नाकाम दोस्तों की नाकामियों की वजूहात पर गौर करें तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। इन सब की नाकामियों की जड़ें इनके 16 से 25 साल के दौर में पेवस्त हैं। दुनिया के 95% स्मोकर और 90% शराबी, जुआरिये, चोर, डकैत, गुंडे, झूठे, धोखेबाज, फराडिये, सुस्त मनफी जहनीत के शिकार लोग और दहशतगर्द अपनी सरगर्मियों का आगाज़ इसी उम्र में करते हैं और नेकी, अच्छाई, भलाई, कामयाबी और तरक्की का फैसला भी अमूमन इसी उम्र में किया जाता है। हम लोग आदतें 6 माह की उम्र में अपनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन आदतों की फसल 16 से 25 साल की उम्र में पकती है। कुदरत एक खुदकार निज़ाम के तहत इंसान को ज़िंदगी में 2 मरतबा अपनी आदतों को रिवाइज करने, इन्हें छोड़ने या जारी रखने और इनके नताज का तखमीना लगाने का मौका फराहम करती है। कुदरत इंसान को पहला मौका 16 से 25 साल की उम्र में देती है और दूसरा मौका 40 से 45 बरस के दौरान। चनांचे नेकी और बुराई दोनों की तबलीग के बेहतरीन ज़माने ज़िंदगी के ये 2 पीरियड होते हैं। इंसान अगर पहले दौर में बुरे लोगों के सर्कल में आ जाए या वो दूसरे दौर में बुरे लोगों की सोबत में बैठने लगे तो इसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी तरह अगर वो पहले या दूसरे पीरियड में अच्छे, कामयाब और ज़हीन लोगों की सोबत में आ जाए तो इसका रास्ता सीधा हो जाता है। मैं अपने तमाम बुजुर्ग दोस्तों को मशवरा देता हूँ, आपके बच्चे अगर 16 से 25 साल की उम्र में हैं तो आप इन पर नज़र रखें। इसी तरह मैं तबलीग करने वाले हजरात को भी अक्सर समझाता हूँ, आप 16 से 25 साल और 40 से 45 साल के लोगों को टारगेट किया करें और 25 से 40 और 45 से 60 साल के लोगों पर अपना वक्त ज़ाया ना करें। ये लोग आपके काबू नहीं आएंगे। इंसान को पहले और दूसरे दोनों अदवार में मशीरों और मशवरों की ज़रूरत होती है। चनांचे इन अदवार में उनके लिए अच्छे असातिज़ा का बंदोबस्त होना चाहिए। एक शागिर्द और एक उस्ताद का किस्सा मुलाहजा करें। यह शागिर्द ईफल टावर का मुमार गस्तूफ ईफल था और इसका उस्ताद तारीख़ गुमशुदा सफ़ात का कोई गुमनाम सिपाही। गस्तूफ ईफल बचपन में एक आम मामूली और सती ज़हानत का लड़का था। उसकी ज़िंदगी बेमकसद थी। हम सब की ज़िंदगी में नालायकी का एक दौर भी आता है। गस्तूफ ईफल भी उम्र के पहले ख़तरनाक दौर से गुजर रहा था। वो बुरी सोबत की तरफ माइल था। वो कामचोर और सुस्त भी हो गया था और वालिदैन के साथ बदतमीज़ी भी करता था। इसके एक उस्ताद ने इसके मिजाज की तब्दीली भांप ली। उसने इसे साथ लिया और इसे इटली और फ्रांस के बॉर्डर पर ले गया और इसे आबशार के नीचे खड़ा कर दिया। ये कोहे अलप्स की कोई आबशार थी और ये दोनों इस आबशार के नीचे खड़े थे। उस्ताद ने सिगार मुंह से निकाला और बोला, पानी नरम होता है और पत्थर सख्त, और दोनों की सख्ती और नरमी के दरमियान अज़ल से एक जंग जारी है। पानी पत्थर की सख्ती को तोड़ना चाहता है और पत्थर पानी की नरमी को शिकस्त देना चाहता है। उस्ताद रुका और इसने शागिर्द से पूछा, लेकिन तुम जानते हो ये जंग कौन जीतता है? शागिर्द ने चंद लम्हे सोचा और फिर इनकार में सर हिला दिया। उस्ताद मुस्कुरा कर बोला, पानी, क्योंकि पानी हमेशा पत्थरों का दिल चीर देता है। ये इन्हें रेत के छोटे छोटे ज़र्रों में तहलील कर देता है और फिर इन ज़र्रों को सैकड़ों हज़ारों मील तक फैला देता है। शागिर्द के चेहरे पर हैरत फैल गई। उस्ताद बोला, अल्लाह ताला ने पानी को एक ऐसी शानदार सलाह से नवाज रखा है जो कुदरत की किसी दूसरी तख्लीक में नहीं। अल्लाह ताला ने पानी को मुस्तकिल मिजाजी से नवाजा है। पानी बरसते, गिरते और चलते हुए थकता नहीं। ये एक ही रफ्तार से मुसलसल आगे बढ़ता चला जाता है। चनांचे ये अपनी मुस्तकिल मिजाजी से पत्थरों को रेत के ज़र्रों में तब्दील कर देता है। उस्ताद रुका और इसने शागिर्द को बताया, अल्लाह ताला ने पानी के बाद इंसानों को भी इस सलाहियत से बहरामंद कर रखा है। इंसान के पास अगर कोई हुनर और कोई सलाहियत ना हो, ये जहनी, जिस्मानी और रूहानी लिहाज से मजूर ही क्यों ना हो, ये गरीब, नादार और मस्कीन ही क्यों ना हो, ये गुलाम इब्ने गुलाम और नकाम इब्ने नकाम ही क्यों ना हो, लेकिन अगर ये मुस्तकिल मजाजी अपना ले तो ये दुनिया में सब कुछ पा सकता है। ये पानी की इस आबशार की तरह अपनी महरूमियों, अपनी नाकामियों और अपनी तमाम मजूरियों के पत्थरों को रेत के ज़र्रों में तब्दील कर सकता है। ये अपने रास्ते की तमाम रुकावटों को उड़ा सकता है। उस्ताद रुका
اور آبشار کی بلندی کی طرف اشارہ کر کے بولا، ایفل تم اگر چاہو تو تم پانی کی اس گرتی ہوئی دیوار پر چڑھ کر آبشار کے ماغز تک پہنچ سکتے ہو۔ اللہ کی اس زمین پر انسانی عزم اور حوصلے کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں، بس اس کے لیے ارادہ اور مستقل مزاجی چاہیے، اور تم آج فیصلہ کر لو تو تمہارا نام رہتی دنیا تک سلامت رہ سکتا ہے۔ کستوف ایفل نے آبشار کی بلندی کی طرف دیکھا اور اسی وقت فیصلہ کر لیا، وہ آبشار کی چوٹی تک پہنچے گا۔ اس کا یہ فیصلہ بعد ازاں ایفل ٹاور کی شکل میں سامنے آیا، اور آج دنیا کے تمام کونوں سے 8 کروڑ لوگ سالانہ پیرس پہنچتے ہیں، ایفل ٹاور کی چوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں اور پیرس کو آبشار کی چوٹی سے دیکھتے ہیں۔ آپ یقین کریں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مستقل مزاجی اور ارادے جیسی ایسی نعمت سے نوازا ہے جس کے ذریعے ہم لوگ ناممکن کو مشکل سے تبدیل کر سکتے ہیں اور اس مشکل کو بعد ازاں ممکن بنا سکتے ہیں۔ مستقل مزاجی ایسی نعمت ہے جو پانی کی دھار کو تیشہ بنا دیتی ہے، اور یہ تیشہ پتھر کا جگر پھاڑ دیتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی میں صرف ارادے اور مستقل مزاجی کا فرق ہوتا ہے۔ مستقل مزاج لوگوں کا قد کاٹ خواہ چونٹی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یہ چلتے چلتے بالآخر پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاتے ہیں، اور غیر مستقل مزاج لوگ خواہ ہاتھیوں سے بڑے ہی کیوں نہ ہوں، یہ مسائل کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ انسان کو کامیاب زندگی کے لیے زیادہ لمبے چوڑے اصولوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کامیابی کے لیے بس درکار ہوتی ہے اس کا ارادہ مضبوط اور اٹل ہو، یہ تمام لوگوں کو پسند کرے لیکن اعتماد کسی کسی پر کرے، کسی کی تقلید نہ کرے لیکن تمام لوگوں سے سیکھے۔